बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे फैज़ शनासी का जिक्र है, फैज़ अहमद फैज़ साहब का जिक्र है। इससे पहले कई सेशन हम उन पर कर चुके हैं, फैज़ साहब की शख्सियत, ज़िंदगी और उनकी शायरी पर। काफ़ी ऐसी नज़में और गज़लें हैं जिनके पीछे एक खूबसूरत मंज़र है, खूबसूरत वाक़या है और दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, जिनको सारे कूज़े में समाया है आगा नासिर साहब ने कि हम जीते जी मसरूफ़ रहे। उनके ही एक शेर से उन्होंने ये जुमला लिया है और किताब का नाम रखा है हम जीते जी मसरूफ़ रहे। उनमें आज एक दिलचस्प पहलू है, एक नज़्म है जिसका पस मंज़र वो बताते हैं। कहते हैं उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, ए हबीबे दस्त अंबर, यानी दस्त हाथ अंबर खुशबू, यानी वो हबीब जिसने ये खुशबू भेजी। लिखते हैं आगा नासिर साहब, कहते हैं कि फैज़ साहब चूँकि अपनी ज़िंदगी में बहुत से जेलों में रहे, साजिश केस थी, पिंडी केस था, 1953 के ये वाक़यात हैं। 1953 में वो जेल में रहे तो उन्हें एक मरतबा हैदराबाद जेल में लाया गया। हैदराबाद जेल में वो डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब को बताते हैं कि इस जेल की ज़िंदगी का भी अजब एक लम्हा है। कभी उदासी हो जाती है, मायूसी फैल जाती है, कभी उम्मीद की किरण होती है। ये जो दीवारें हमें पसे पर्दा नज़र आती हैं, इन दीवारों में कभी रोशनी नज़र आती है, कभी उम्मीद नज़र आती है और कभी कभी वो लम्हा होता है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये दीवारें हमें चाँद और तारों की मानंद नज़र आती हैं, कभी जलती हैं, कभी बुझती हैं और कभी कुछ और मंज़र नज़र आता है। उसके अलावा कहते हैं कि इस जेल की ज़िंदगी में मुझसे बहुत से लोग मिलने आए, जैसे उनकी अपनी मिसेस इलिस फैज़, उसके अलावा अब्दुल मजीद, बहुत से और शख्सियात, तो उनका ज़िक्र वो गाहे बगाहे करते हैं। उन्होंने कहा कि इस जेल की ज़िंदगी में आने वालों के लिए मुलाकात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उन्होंने अपनी एक गज़ल में भी लिखा था कि हो न हो आज आई है मुलाकात मेरी, यानी मुलाकात कहते हैं हम सारा दिन रहते हैं इस मंज़र में कि कोई न कोई हमसे मुलाकात के लिए आए। अब आते हैं उस दिलचस्प पहलू पे जिनका ज़िक्र आगा नासिर साहब ने किया है। कहते हैं कि एक मरतबा फैज़ साहब अपने ज़िंदान खाने में बैठे हुए थे कि कोई एक तोहफ़ा आया और उस तोहफ़े को जैसे ही उन्हें खोला तो वो खुशबू की एक शीशी थी छोटी सी, और वो जैसे उन्होंने खोली तो कहते हैं ज़िंदान खाना पूरा महक महक गया और अजीब एक रौनक थी। कहते हैं कि उस खुशबू से पूरे कैदी मुअत्तर हो गए और सब दौड़े हुए मेरे पास आए। कहते हैं वैसे तो बहुत सारे तहाफ़ ज़िंदगी में मिले थे, बड़ी बड़ी बोतलें मिली थी जो पीने के लिए भी थी, मगर ये छोटी सी शीशी बहुत यादगार रही। और उस पर उन्होंने एक नज़्म लिखी जिसे ए हबीब अंबर दस्त कर कहा जाता है, मगर नीचे उन्होंने लिखा कि एक अजनबी खातून जिसका खुशबू का तोहफ़ा मौसूल हुआ। उस खातून का नाम कहते हैं मालूम नहीं था, मगर किसी ने बताया कि खातून देकर गई हैं। अब आगा नासिर साहब कहते हैं ये बड़ी राजदारी की बात थी, मगर जैसे ही ये नज़म छपी थी उस नज़म के बाद ये राज राज न रहा। मैंने उनकी बेटी सलीमा हाशमी से पूछा था तो उन्होंने कहा था जो ये खातून तोहफ़ा दे गई थी उनका नाम मिसेस भुरगड़ी था। मिसेस भुरगड़ी आला ख़ानदान और रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। किस्सा ये था कि हैदराबाद जेल खाने की दीवारें छोटी थी और उनका घर करीब ही था, बेंगलो था मिसेस भुरगड़ी का, और वो उस अपनी बैल्कोनी के टेरेस से कैदियों को दिन में देखा करती थी। मगर अचानक यूँ हुआ कि उस कैद की दीवारों बढ़ने लगी, ऊंची होने लगी और उसका वो मंज़र मिसेस भुरगड़ी का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। मालूम किया कि कोई एक ख़ास कैदी आया है और साजिश केस में आया है, उसके लिए दीवारें ऊंची की जा रही हैं, तो उन्हें मालूम हुआ कि वो ख़ास कैदी फैज़ साहब हैं। उस फैज़ साहब के लिए दीवारें उठाई जा रही हैं, तो उन्हें बहुत इश्तियाक हुआ कि उन्हें मिले, मगर मुलाकात न हो सकी तो वो खुशबू का तोहफ़ा उन्हें दे गई। अब फैज़ साहब ने एक तवील और ख़ूबसूरत नज़म लिखी जिसके चंद अशार मैं चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। वो लिखते हैं कि किसी के दस्ते इनायत ने कंजे ज़िंदा में, यानी किसी के हाथ से इस कैद खाने में इनायत हुई है, किसी के दस्ते इनायत में कंजे ज़िंदा में हुआ है आज ऐसा फैज़ करम के महक रही है फ़ज़ा पूरे इस
خامہ خیال میں، یعنی ایسی خوشبو ہے کہ وہ مہک رہی ہے پورے ہی ماحول میں، کہ ایسی مہک رہی ہے کہ زندان خانے میں کہ جیسے زلف یار کی صورت، یعنی جیسے صورت ہو محبوب کی۔ اور کہتے ہیں کہ ہوائے گرمی خوشبو سے سر مست ہے ایسی کہ ہوا ہے گزر کسی گوشہ نشیں گل بدن کا، یعنی ایسے فضا نکلی ہے کہ اس خوبصورت حسین کسی شخص کا گزر ہوا ہے اور اس قید خانے کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ فیض صاحب کی ہر نظم میں، ہر غزل میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبصورت چھپی ہوئی بات ہوتی تھی جس سے لوگ بھی معطر ہوتے تھے سن کر۔ تو ان کی یادگار نظمیں اور غزلیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان میں مقصد چھپا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔